दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के कांटे के मुकाबले के बाद अब 10 जुलाई 2024 को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। और इन 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर यह जो उपचुनाव होगा, इसमें इंडिया अलायंस और बीजेपी एनडीए के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। तो इस वीडियो के जरिए से हम आपको इन्हीं 13 सीटों के कुछ समीकरण बताने वाले हैं। इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसके आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। आप सब जानते हैं कि मुकाबला बहुत कांटे का है। दोनों पार्टियां इस चुनाव को जीतने की बात कर रही हैं। पार्टियों का यह भी कहना है कि अगर इन 13 सीटों पर जिसके खाते में, जिस दल के खाते में ज्यादा सीटें जाएंगी, वो समझ लीजिए आने वाले विधानसभा जो कई राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, उसमें वो पार्टी जीत सकती, वो दल जीत सकता है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि दरअसल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में किस दल के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक करके जरूर जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। 14 तारीख नोटिफिकेशन का दिन था और नोटिफिकेशन जारी किया गया। तमाम उम्मीदवारों ने नामांकन किया और 10 तारीख को अब 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। लेकिन इसी बीच कुछ समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए को टेंशन में डालने वाले हैं। यहां पर इंडिया अलायंस इस उपचुनाव में काफी मजबूत स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 और हिमाचल की 3 सीटों पर यह उपचुनाव होना है। अगर यहां पर सरकार की बात करें तो बिहार में बीजेपी एनडीए यानी अलायंस की सरकार चल रही है और तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की सरकार है, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर सरकारों के हिसाब से हम देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी की सरकार होते हुए भी इन 13 सीटों पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती है? चलिए समीकरण बताते हैं। तमाम चुनावी विशेषज्ञों का यह मानना है कि बीजेपी एनडीए को यह चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राज्यों के अंदर जहां पर यह चुनाव होने वहां पर बीजेपी में गुटबाजी बहुत ही ज्यादा है, जिसके चलते यहां पर इंडिया अलायंस को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कहां पर किस दल के खाते में कौन सी सीट जा सकती है। बिहार की इकलौती सीट जहां पर इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी है, यह सीट बीजेपी के खाते में नहीं जाएगी। बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल की टोटल 4 सीटें आती हैं, जिसमें ममता बनर्जी को दूर दूर तक बीजेपी हराने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। यानी बंगाल की 4 सीटों के उपचुनाव में ममता बनर्जी क्लियर कट चारों की चारों सीटें जीत रही है। उसके बाद अगर तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु की 1 सीट है जहां पर कांग्रेस डीएमके मिलकर सत्ता में है और यह सीट भी कांग्रेस डीएमके के खाते में जा सकती है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड की अगर बात करें तो टोटल 2 सीटें हैं, इसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके मद्देनजर ये इकलौती सीट जहां पर उपचुनाव होना है, ये सीट जो है कांग्रेस जीत सकती है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खाते में ये सीट नहीं जाएगी। हालांकि इसमें इंडिया अलायंस का ही फायदा होगा, कांग्रेस जीते, आम आदमी पार्टी जीते। हिमाचल की टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप जानते होंगे कि मैक्सिमम सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना कि तीनों की दोनों सीटें हम जीतेंगे, लेकिन जो वहां के अभी मौजूदा हालात है उसके मद्देनजर 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी एनडीए हार जाएगी और 1 सीट पर बीजेपी एनडीए जीत सकती है, जबकि इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर सकती है। तो यह फिलहाल इन 7 राज्यों की 13 सीटों का लेखा जोखा है। टोटल अगर दल वाइज हम बात करें तो 10 सीटों के करीब करीब कांग्रेस या अन्य दल जो इंडिया अलायंस के साथ झुकाव रखते हैं वो चुनाव जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें जाने की संभावना है। तो फिलहाल 10 जुलाई को 7 राज्यों के
अंदर 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी मैक्सिमम सीटें हार सकती है, यह चुनावी विशेषज्ञों का मानना है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि राजस्थान से सामने आ रही है। हालांकि राजस्थान के अंदर भी उपचुनाव होने हैं, उसके लिए अभी तारीख और डेट आनी बाकी है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे। राजस्थान में वसुंधरा राजे गुट और किरोड़ी लाल मीना का गुट अब एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा, जिसके चलते बीजेपी में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। वसुंधरा के एक बयान के चलते ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। दरअसल इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। राजस्थान में होने वाला है बड़ा उलटफेर। वसुंधरा राजे के बयान से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। वसुंधरा राजे ने अपने बयान में कहा है कि वी विल फाइट, यानी कि हम जो है मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे, यह वसुंधरा राजे का कहना है। वसुंधरा राजे के इस बयान के बाद उनका गुट सक्रिय हो गया है। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीना ने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अपना इस्तीफा वहां के सीएम को सौंपा है, और बीजेपी तो यह कह रही थी कि किरोड़ी लाल मीना जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से शर्त लगाई थी, तो उस शर्त की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में पता चला है कि किरोड़ी लाल मीना बीजेपी से नाराज थे, इस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। और अब किरोड़ी लाल मीना को वसुंधरा राजे गुट अपने फेवर में लाने के लिए सक्रिय हो गया है, जिसके चलते राजस्थान बीजेपी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाले उपचुनाव में मिल सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी की आला कमान इस समस्या का समाधान निकालने में लगातार लगी हुई है, लेकिन उसको किसी तरीके का कोई बेनिफिट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी के नेता जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर जो है उन सीटों को हारे हैं जहां पर वो बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे, इससे उनका मनोबल लगातार गिरता जा रहा है। और इसी वजह से इस हार का ठीकरा बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे बीजेपी में जो बगावत है वो और तेज हो रही है, और अलग अलग गुट आपस में ही एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीना गुट एक होगा, और दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उनका गुट अलग होगा, जिससे सीधे तौर पर बीजेपी में टकराव की स्थिति बन रही है, और यह टकराव कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले तमाम चुनाव में नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर